The words of candidate Trump. अब की बार ट्रंप सरकार। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। अब की बार मोदी सरकार तो बन गई, लेकिन अब की बार क्या ट्रंप सरकार बन पाएगी? मोदी जी ने जा करके अमेरिका में नारा तो लगा दिया कि अब की बार ट्रंप सरकार, लेकिन उसके बाद जो बखेड़ा खड़ा हुआ है वो संभाले नहीं संभल रहा है। भारत में तो कांग्रेस आलोचना कर रही है और भी राजनीतिक दल आलोचना कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुसीबत अमेरिका में है और वहाँ पे मीडिया ने ट्रंप को आड़े हाथों लिया है। वहाँ पे एक पत्रकार है डेविड लुआन हार्टर्ड, उन्होंने जो है वो इंडिपेंडेंट आर्टिकल लिखते हैं। उन्होंने जिस तरह से न्यूयॉर्क टाइम्स में उनकी आरती उतारी है, किसकी? ट्रंप साहब की। कोई आर्टिकल नहीं लिखा है, सिर्फ उन्होंने उसमें पॉइंटर दिए हैं और गिना दिए हैं कि ट्रंप साहब ने अभी तक क्या क्या किया है। आपको याद होगा 2016 में जब राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा था, तब आरोप ये लगे थे कि रसिया ने उसमें इंटरफेयर किया था और ट्रंप का फेवर किया था। इसको उन्होंने गिनाया है। 2020 की तैयारी हो रही है, यानी कि अगले साल की तैयारी हो रही है, क्यों टेक्सास को चुना गया, क्यों ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम किया गया है वो उस जगह को चुना गया, इसलिए कि वहाँ आसपास एशियाई खास तौर से भारतीयों की संख्या ज़्यादा है, वो रिपब्लिकन विरोधी हैं वहाँ के लोग, और ट्रंप वहाँ से हारे थे, इसलिए उस जगह को चुना गया कि मोदी जी को वहाँ पे बुलाया जाए तो शायद फ़र्क पड़ेगा। लग ऐसा रहा था कि शायद ये गलती नहीं करेंगे कि वहाँ पे ऐसी बात हो चुनाव की, क्योंकि अमेरिकन राष्ट्रपति का चुनाव अभी 1 साल दूर है, लेकिन हुआ ऐसा ही। यानी कि पीएम मोदी ने मंच से ये कह करके कि अब की बार ट्रंप सरकार, ये जो कार्यक्रम का पूरा इरादा था या जो तैयारी थी, जिस मकसद से किया गया था, वो जग जाहिर कर दिया कि सिर्फ भारत का ही इसमें इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ मोदी जी की अपनी मार्केटिंग नहीं है, बल्कि ये ट्रंप के लिए भी मार्केटिंग की गई। किस लिए? अगले चुनाव के लिए। तो 2016 में भी इन पे आरोप लगे और 2020 के पे भी अभी से आरोप लगने लग गए हैं। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं आनंद शर्मा, उन्होंने ट्वीट किया है कि क्या भारत अपनी विदेश नीति बदल रहा है? यदि विदेश नीति बदल नहीं रहा है तो फिर मोदी जी वहाँ क्यों ट्रंप के लिए वोट मांग रहे थे? कह सकते हैं चेंज है, क्योंकि भारत अपनी राजनीति अपने देश में करता है और विदेश की राजनीति विदेश के तरीके से, डिप्लोमेसी के तरीके से डील होती है, लेकिन ऐसा हुआ। इसके अलावा जो डेविड हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें गिनाई है कि किस तरह से ट्रंप जो है अनप्रिडिक्टेबल है। उन्होंने अमेरिका को हेल बोल दिया था, नरक बोला था, महिलाओं के बारे में गलत टिप्पणी की थी। इसके अलावा पत्रकारों को कहा था कि ये लोगों के ही विरोधी हैं, पत्रकारों को लेकर के उनके इरादे और उनकी बातें किसी से छुपी नहीं हैं। किस तरह से उन्होंने अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रखा, जिसके जो आरोपी था, यानी कि जिसमें मोलेस्टेशन के आरोप थे, उस सीनेटर के लिए उन्होंने प्रचार किया। एक एक करके पॉइंटर में उन्होंने सारी बातें गिना दी है और फिर उसमें जो है ये तंज है कि ऐसे ट्रंप के लिए मोदी वोट मांग रहे हैं, तो स्वाभाविक है आलोचना तो होगी ही, क्योंकि अब की बार जो है ऐसा पहली बार हुआ था। ऐसे अंदाज़ा लगाइए कि किसी देश में चुनाव होना है और किसी दूसरे देश का प्रमुख जा कर के वहाँ पे ये बात बोलता है। यदि ये बात नहीं बोली गई होती, सिर्फ कार्यक्रम होता और ट्रंप की वहाँ उपस्थिति होती, तो भी आलोचना होती, वो दूसरे तरीके से होती। लेकिन यहाँ तो सब कुछ खुल्लम खुल्ला हुआ कि पीएम मोदी जो है अब की बार मोदी सरकार के तर्ज पे जो है कह रहे हैं कि अब की बार ट्रंप सरकार, तो उसको अमेरिकन मीडिया ने कोई बहुत अच्छे सेंस में नहीं लिया है। इसकी आलोचना हो रही है, तो यहाँ भी आलोचना हो रही है, वहाँ भी आलोचना हो रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं। अब ट्रंप को जवाब देने की बारी है, और जब अगले साल आएगा तो जब चुनाव की बारी आएगी तब देखना होगा कि इससे ट्रंप को कितनी मदद मिली। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर।